हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जुलाई 2016 क्वेश्चन पेपर, थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो देखिए 150 क्वेश्चंस आने लगे हैं क्वेश्चन पेपर में। इवन 100 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से होते हैं, विजुअल आर्ट्स, और 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर से होते हैं, जिनमें से 10 टॉपिक को क्लियर करना होता है। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन आप फ्रेशर हैं तो सिलेबस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं विद डिटेल तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया है जिसमें प्रयोग होता है, लोहे के ब्लॉक का प्रयोग होता है या फिर मेटल के। विस्कोसिटी का इन्वेंशन भारत में पहली बार हुआ था 1950 में। किसके थ्रू? कृष्णा रेड्डी के थ्रू। और 1926 में विलियम हैथर ने पेरिस में एटलियर 17 विस्कोसिटी का इन्वेंशन किए थे, और कृष्णा रेड्डी उनसे एजुकेशन लेने के बाद इंडिया में फर्स्ट आर्टिस्ट रहे हैं विस्कोसिटी टेक्निक में। कृष्णा रेड्डी की व्हील पूल बहुत फेमस है, विस्कोसिटी टेक्निक में बनाई गई है। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म को अनावृत किया जाता है तस्वीर बनाने के लिए। पोस्टर मेकिंग कला में परिवर्तन किया गया था, किसने किया? तुलूज लॉत्रे ने। धसे क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है, जो धसे हुए क्षेत्र हैं उसे इंटैग्लियो प्रोसेस में। और इंटैग्लियो प्रोसेस में कैसे होता है? सपोज कीजिए कि ये हमारा वुड कट और एक लिनो कट, दो सरफेस हो गया। वुड कट, लिनो कट और स्क्रैपर बोर्ड, उसमें इस तरह से ऊपर में प्रिंटिंग होती है, और धसे हुए क्षेत्र दैट मीन्स इस तरह से इंग्रेव किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस प्राप्त हुई, कब हुई थी? भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन जर्मन के टेक्नीशियनों के थ्रू इंडिया में पहली बार 1894 के टाइम ड्यूरेशन में राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में पहली बार ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगवाए थे। 1894 के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग रेडी की, शाकुंतला का जन्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द बर्थ ऑफ शाकुंतला। वुड इंग्रेविंग की जाती है। वुड इंग्रेविंग कहाँ पर की जाती है? अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से, दैट मीन्स इंड ग्रेन वुड। ठीक, इंड ग्रेन वुड पर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड ग्रेन वुड भी पूछा जाता है, और अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से, दोनों तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये है और हिंदी में, कभी कभी इंग्लिश में हिंदी का भी पूछ लिया जाता है। शव वाहन है, शव चामुंडाई का वाहन है, और जितने भी वाहन है ये स्कोरिंग मार्क्स हैं। आप लाइक हिंदुइज्म, माइथोलॉजी या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म के जितने तीर्थंकर हो गए हैं, ये गॉड गॉडेस, उनके वाहन वगैरह को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, वहां से आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। वह कलाकार जिसने कास्टिंग टेक्निक बस्तर के घरों से सीखी थी, आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने बस्तर के घरों से कौन से कास्टिंग सीखे? तो डोगरा कास्टिंग। ठीक है, डोगरा कास्टिंग सीखी थी। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किया, किसने किया? हेगल ने। हेगल ने अपने अकॉर्डिंग कितने ललित कला बताएं? जो 5 ललित कला होती हैं उनको इन्होंने सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पोट्री को रखे थे। पोट्री के बाद आ जाता है म्यूजिक, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर पेंटिंग, फोर्थ नंबर पर स्कल्पचर, और 5 नंबर पर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखे और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पोट्री को रखे थे हेगल। हेगल की थ्योरी है, इनका कोटेशन है फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी वैसे तो भौतिक सत्ता से रिलेटेड है, बस आप इतना याद रखिएगा कि फिजिकल थ्योरी जो है वो हेगल का कोटेशन रहा है। भारत की सर्वप्रथम मस्जिद बारवाड़ा मस्जिद, जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी, वह स्थित है, कहाँ स्थित है? घोंगा भावनगर में। सांची स्तूप के आगे और पीछे बेसांतर जातक कथा चित्रित किया जाता है।
उत्तर तोरण द्वार के निचले बरेड़ी पर। देखिए सांची से रिलेटेड जितने भी आपको कंटेंट है इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सांची का यहाँ पे तोरण द्वार पूछा गया है, पूछा जा सकता है सांची कहाँ है, तो एमपी में है। इसका खोज किसने किया? रायसेन ने। रायसेन ने खोज किया। और कहाँ पर है? एमपी के रायलेट, रायलेट ने खोज किया है, सॉरी रायलेट ने खोज किया है। एमपी के रायसेन जिला में स्थित है सांची। ग्रिसेल्डा पुलॉक ने रचना की। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट की। प्रसिद्ध स्टोन यक्षी रिलीफ में है यक्षी चंद्रा। स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा कहाँ पर? भरहूत में देखने को मिल जाएगा। भरहूत की खोज किए थे कनिंघम। भरूच भी कहाँ पर है? तो ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जैपनीज वॉर गॉड मूर्ति किसकी थी? एडवर्ड पॉलोजी की। पता है ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, जेआरएफ के एग्जाम में। संरचनात्मक मूर्तिकारों का समूह, सबसे पहले मालवीच आ जाएंगे, फिर गाबो और रोडचिको। आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग, किस आर्ट मूवमेंट से कौन बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म आर्टिस्ट है ये तीनों, मूर्तिकार हैं। बाइसिकल व्हील मूर्ति बनाई गई, किसने बनाए? मार्शल डिशम। मार्शल डिशम बिलोंग करते हैं दादाइज्म आर्ट मूवमेंट से। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ज्यूरिच में, ठीक है, तो इनका बहुत फेमस रहा है बाइसिकल व्हील। इवन दादाइज्म आर्ट मूवमेंट में जो मार्शल डिशम जन्मदाता कहे जाते हैं, इनका एक बहुत फेमस है जीने से उतरती हुई निवस्त्र स्त्री, जिसे बोलते हैं ए लेडी, ए न्यूड लेडी फ्रॉम स्टेयरकेस। नेक्स्ट है हेनरी मूर प्रभावित हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित है? माया अजेटक मूर्ति। बौद्ध प्रतिमा लक्षण दर्शाती है बुद्ध के पौराणिक संकल्पना को। अगर पूछा जाए कि कितने बौद्ध लाइक बुद्धिज्म से रिलेटेड कितनी कहानियां हैं, जातक कथाएं, तो 547, 547 जातक कथाएं हैं। प्रिंटिंग को आज 3 प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया है, प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन एज ए टेस्ट ये वाला क्वेश्चन आप जब जेआरएफ का सिलेबस देखेंगे तो सेम ये क्वेश्चंस वहां पर दिया हुआ है कि इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्री प्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस। 1968 के टाइम ड्यूरेशन में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया था। कहाँ खोला गया था? वारसा म्यूजियम, पोलैंड में। एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएसपी, द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का प्रस्ताव किया था। किसने किया? रॉजर रिज्व ने। विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिसका विचार एवं विषय एक ही होता है तथा एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है, इसे कहते हैं, इसे कैंपेन कहा जाता है, कैंपेन। बाहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किसका पड़ा था? आर्ट नूवो का, ठीक है। आर्ट नूवो एक मूवमेंट है, आर्ट नूवो मूवमेंट, उसका प्रभाव पड़ा था। बाहाउस स्टार्ट हुआ था वीमर नगर, जर्मन में। अगर पूछा जाए तो कहाँ स्टार्ट हुआ था? वीमर नगर, जर्मन में स्टार्ट हुआ था। इवन बाहाउस के फाउंडर कहे जाते हैं वॉल्टर ग्रोपियर। वाल्टर ग्रोपियर कौन है? तो जन्मदाता हैं। इन्होंने वेस्ली कंडेंस्की को पहली बार यहाँ पे एज ए टीचिंग के लिए इनवाइट किए थे। और कैटलॉग यहाँ डिजाइन किया गया था बाहाउस का मोहिली नेगी ने। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? किशनगढ़ चित्रकला के महान चित्रकार थे निहाल चंद्र। निहाल चंद्र ने कौन सी पेंटिंग बनाई? पेंटिंग थी बनी ठनी। बनी ठनी जो है वो मिनिएचर पेंटिंग है, बहुत फेमस है। इसके लिए बेसिकली निहाल चंद्र फेमस है। और अगर किशनगढ़ के किंग पूछा जाए कि किसके अंडर में, तो राजा उस टाइम थे राजा सावन सिंह। सैफी मेडो टेक्निक है, ये एक चित्रकारी की टेक्निक है, बेसिकली लाइट एंड शेड को डिपिक्ट करती है। लाइट एंड शेड को डिपिक्ट किया जाता है सैफीमेटो टेक्निक में। और सैफीमेटो टेक्निक का लियोनार्डो दा विंसी ने इन्वेंशन किया। अगर पूछा जाए कि इन्वेंशन किसने किया? लियोनार्डो दा विंसी ने। सैफीमेटो के साथ साथ लियोनार्डो दा विंसी ने क्यूरस क्यूरो का भी इन्वेंशन किए थे। कौनते एक रेखाचित्र टेक्निक है जिसका आविष्कार हुआ था? कॉन्टे का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये पहली बार हुआ था फ्रांस में। क्लियर, फर्स्ट टाइम फ्रांस में हुआ था। जैन वैन आइक, पिकासो, ग्यूस्टर क्लाइमेट तथा पॉल गॉगेन, यहाँ पॉप नहीं रहेगा, पॉल गॉगेन
में से द किस किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए कि द किस बहुत फेमस है ग्यूस्टर क्लाइमेट की। इवन ये पेंटिंग है, अगर पूछा जाए कि द किस स्कल्प्टर मूर्ति किसकी है, तो वो है ऑगस्ट रॉडिन की। ठीक है, रॉडिन की स्कल्प्टर है मूर्ति और ग्यूस्टर क्लाइमेट की पेंटिंग है। इवन इससे रिलेटेड एग्जाम में 5 क्वेश्चंस भी आए थे और पूछा गया था कि ये मतलब किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ग्यूस्टर क्लाइमेट बिलोंग करते हैं सिंबॉलिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतीकवाद। तृतीयक रंग है, तृतीयक रंग टोटल 6 होते हैं। और अब पहचानेंगे कैसे कि तृतीयक रंग 6 होते कैसे हैं? तो सबसे पहले प्राइमरी कलर पता होना चाहिए कि रेड, येलो, ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। इनको जब मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी, जब हम रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है, ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बनता है, और रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो वॉयलेट कलर बनता है। क्लियर? तो ये सेकेंडरी कलर हो गया। जब वन प्राइमरी और वन प्राइमरी हमने मिक्स किया तो सेकेंडरी कलर बन गया। अब वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी मिक्स करेंगे लाइक रेड और ऑरेंज, तो रेडिश ऑरेंज बनेगा, ये हो जाएगा टर्सरी कलर, तृतीयक रंग। और ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे, मतलब प्राइमरी कलर को आगे रखना है और सेकेंडरी को पीछे रखना है। जैसे येलो आगे हो गया, ऑरेंज पीछे, तो येलोइश ऑरेंज टर्सरी कलर है। येलो और ग्रीन मिक्स किए, येलो इज ग्रीन टर्सरी कलर। ब्लू और ग्रीन मिक्स किए, ब्लू इज ग्रीन टर्सरी कलर। ब्लू और येलो मिक्स किए, ब्लू इज वॉलेट है, सॉरी, वॉलेट और ब्लू मिक्स किए तो ब्लू इज पर्पल बन गया। अब वॉलेट और रेड मिक्स करेंगे तो रेड इज पर्पल बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 प्राइमरी हो गया, 3 सेकेंडरी हो गया और टोटल 6 टर्सरी हो गए। क्लियर? और अगर अपोजिट कलर पूछा जाए तो अपोजिट पता होना चाहिए। रेड के सामने ग्रीन आ रहा है, ये इसका अपोजिट है। वॉलेट के सामने येलो आ रहा है तो ये वॉलेट का येलो अपोजिट है, और ब्लू का ऑरेंज अपोजिट कलर है। ठीक है, और अगर समीपवर्ती रंग पूछा जाता है लाइक जो बगल बगल में होते हैं, तो रेड हो गया, रेडिश ऑरेंज हो गया, और येलोइश पर्पल, ये वाले जो टर्सरी कलर और प्राइमरी कलर हो गए ना, ये मिक्स होते हैं जब, तो वो समीपवर्ती रंग कहे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि रेड है तो रेड के आसपास में कौन से कलर हो जाएंगे, तो रेडिश ऑरेंज हो गया और रेडिश पर्पल हो गया, तो इसको किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? समीपवर्ती कलर्स के श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है भारतीय और यूरोपीय कला का। ठीक है, कंपनी चित्रकला दैट मीन्स कंपनी शैली के बारे में बात हो रही है, जिसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भारतीय और यूरोपीय का मिक्सचर है। अब पूछा जाए इसका इन्वेंशन कब हुआ, तो 1943 में पीसी मानक के थ्रू। पीसी मानक फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। यहाँ के पहले आर्टिस्ट कहे जाते हैं सेवक राम, और सबसे लास्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। अब्दुल रहमान चुगताई, चित्तो प्रसाद, सोमनाथ होर और केजी सुब्रमण्यम अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। ये वाले क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाने वाले। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। रैम्ब्रा बिलोंग करते हैं बरूक आर्ट से। ठीक है, बरूक आर्ट से बिलोंग करते हैं रैम्ब्रा। 1606 में जन्म हुआ, 1659 टाइम ड्यूरेशन इनका डेथ है। तुलुज लौत्रे 1864 में जन्म, 1901 में मृत्यु। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट, 1881 में जन्म और 1973 में मृत्यु। सर विलियम हैटर, जिन्होंने अटेलियर 17 का स्थापना किए थे, 1901 में जन्म हुआ और 1988 में मृत्यु, और 1926 में इन्होंने अटेलियर 17 का स्थापना किए। तुलुज लौत्रे बिलोंग करते हैं बेसिकली, वैसे तो इन्हें कहा जाता है कि इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में भी काम किया है। नेक्स्ट है दार्शनिकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सॉक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लाटिनस और सात्र। देखिए ये अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आप करेक्ट कर सकते हैं। इवन आपने काफी बार सॉक्रेटिस को एनालाइज किया होगा, तो उस तरह से भी आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चंस करेक्ट हो जाने वाला था। कला आंदोलन का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले आर्ट नूवो आएगा, देन बाहाउस विमनगर जर्मन में, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, देन लास्ट में कंसेप्चुअल आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसके बहुत फेमस आर्टिस्ट निकल के आए थे, उनका नाम था जैक्सन पोलाक। ड्रिप आर्ट के लिए फेमस है। सूर्य मंदिरों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। मार्तंडे, ओसिया, मोंडेरा और कोनार्क। ठीक है, मार्तंडे, ओसिया, मोंडेरा और कोनार्क सूर्य मंदिर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है आर्टिस्ट का ज्योतो। ज्योतो बेसिकली बिलोंग करते हैं, इनको हाई सॉरी रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट में फर्स्ट आर्टिस्ट रखा जाता है। इवन ज्योतो फेमस रहे थे गॉथिक आर्ट से रिलेटेड। और नेक्स्ट है लुका देला राबिया, अगस्ट रॉडिन और नाम जून पैक।
बीसी से एडी के टाइम ड्यूरेशन में जाना है। वर्ल्ड आर्ट का है, लाइक ये है वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड। डिस्कोबुलस, उसके बाद है अपोलो, बेलवेद्रे, वीनस ऑफ मीलो और द कॉलोसियस, जिसे बोलते हैं रोम का। लाइक रोम में एक है जिसे कहते हैं थिएटर, इसमें 500 सीट्स थी पूरी। वयोवृद्ध से युवा का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, हरमन रॉय चौधरी, अमरनाथ सहगल, नागजी पटेल एंड प्रितपाल सिंह लाडी। एडवर्टाइजिंग ट्रैफिक्स में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। डिजाइनिंग लेआउट, डेवलपिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन इन अप्रूवल एंड प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग। विज्ञापन प्रचार विकास से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। सबसे पहले आइडिएशन करते हैं, फिर सबसे पहले आइडिएशन, आइडिया को क्रिएट करेंगे, फिर एनालिटिक्स करेंगे, देन प्री लॉन्च चेक, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट लॉन्च इम्पैक्ट। रंगों का विकास उसका सही कालक्रमानुसार, सबसे पहले खनिज रंग जिसे बोलते हैं मिनरल्स कलर, भूमिज रंग हो जाता है। नेक्स्ट है वानस्पतिक रंग जो नेचर से प्राप्त होता है। सिंथेटिक रंग जो प्रेजेंट टाइम अभी हम लोग यूज करते हैं, लाइक एक्रेलिक हो गया, वाटर कलर हो गया, ये सिंथेटिक के उसमें आ जाएगा डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रंग। ऑप्टिकल रंग बेसिकली ग्राफिक्स में यूज किया जाता है। कैनवस पर तैल चित्रण बनाने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जब हम कैनवस रेडी करते हैं तो सबसे पहले कैनवस एक कपड़ा फैब्रिक होता है, उस फैब्रिक को हम एक स्ट्रेचर में, इस तरह का स्ट्रेचर होता है, एक वुडन होता है, तो इससे स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने का जो टूल्स होता है कुछ इस तरह का होता है, लाइक अगर आप कैनवस को हैंग करते हो, मतलब स्ट्रेच करते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह का मेरा टूल्स है। वैसे अब तो मार्केट में बहुत तरह के टूल्स आने लगे हैं। तो उससे स्ट्रेचिंग होती है, देन उस पर प्राइमिंग, प्राइमिंग दैट मीन्स एक कोट लेयर लगाते हैं उस कैनवस पर, जिससे पेंटिंग करने में एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट करते हैं पेंटिंग, देन लास्ट में फ्रेमिंग हो जाती है। ये कैनवस का सिक्वेंस। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। देखिए इग्र बिलोंग करते हैं नियो क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट। नेक्स्ट है दिलाक्रा, ठीक है, दिलाक्रा बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। ग्यूस्टर कॉर्बेट रियलिज्म आर्ट मूवमेंट और माने इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। जो 19वीं सेंचुरी में निकल के आर्ट मूवमेंट आया था, नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, उससे रिलेटेड ये आर्टिस्ट है। अजप्शन है विद स्केलेटन आर्म, मंच का ऐसा चित्र है जिसमें निडल और इंक पद्धति एचिंग की गई है। करेक्ट है। रीजन देखते हैं। एडवर्ड मुंक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने कभी भी वुडकट और लिथोग्राफी नहीं यूज किए। तो देखिए एडवर्ड मुंक बेसिकली बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। ठीक है, इन्होंने स्केलेटन आर्म जरूर बनाए थे निडल और इंक में, बट ये ऐसे आर्टिस्ट हैं इन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी में काम नहीं किया है। सो अजप्शन इज राइट और रीजन इज रॉन्ग। अजप्शन है प्रिंट मेकिंग को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रिंट मेकिंग होता है वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन के रूप में सिम्बलाइज किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रिंट मेकिंग शामिल है। द बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजप्शन है कृष्णा रेड्डी की शिक्षा दीक्षा मूर्तिकार के रूप में हुई थी, परंतु वह प्रिंट मेकिंग के रूप में मुड़ गए थे, की ओर मुड़ गए थे। अजप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। दिस वन इज राइट एंड रीजन देख लेते हैं। क्योंकि जब एतलिया 17 में शामिल हुए तो उनकी रुचि प्रिंट मेकिंग में हो गई थी। सो हियर बोथ आर करेक्ट। कब शामिल हुए थे कृष्णा रेड्डी? 1950 में, और एतलिया 17 की स्थापना हुई है 1926 में। ठीक है। अजप्शन है क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली इंद्रियग्राही और आध्यात्मक की मिश्रण है। अध्यात्मक का मिश्रण है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता कुषाण युग से ली गई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता कुषाण काल से नहीं ली गई।
पल्लव मंदिरों के गर्भगृहों में सोमस्कंद मूर्ति को अधिकांश दर्शाया जाता है। रीजन है पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति न केवल शिव परिवार को प्रदर्शित करती है अपितु पल्लव राजा परिवार को प्रशस्ति का प्रतीक है। सो हियर द बोथ आर राइट, दोनों सही है, अजप्शन और रीजन दोनों। अजप्शन है संप्रेषण, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। आवश्यक ही कला का आवश्यक गुण होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑफ कोर्स आवश्यक गुण होना चाहिए, ठीक है। रीजन है कला की आलोचना के दो स्तंभ हैं, मूल का लेखा जोखा और संप्रेक्षण का लेखा जोखा। सो हियर बोथ आर करेक्ट। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट था। यहाँ पर देखते हैं ऑगस्ट रॉडिन माइकल एंजेलो की अधूरी मूर्तियों के प्रशंसक थे, बिल्कुल राइट है। और उन्होंने जानबूझकर बहुत से संगमरमर की नक्काशियों को अधूरा छोड़ दिया। सो हियर बोथ आर राइट, दोनों करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के जन्म और शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किए थे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र USAID के माध्यम से इस अभियान के लिए मदद की पेशकश करता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, अजम्पशन भी राइट है और रीजन भी राइट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरे डिजाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबंधता की भावना आती है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन देख लेते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधी मध्य समूहबद्ध की जाए ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में न समझा जाए। सो हियर द बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजप्शन है पॉलिश पोस्टर स्कूल ने पोस्टर कला में ग्राफिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला। सो हियर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड देखते हैं। क्योंकि उनके सशक्त सुझाव लोक कला से सशक्त और विविध रंगों के प्रयोग जिनमें नवाचारी रूपक बनाने के लिए लोकप्रिय प्रतीकों सहित मुद्राएं और हस्तलिपि शामिल शाब्दिक थे। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हो जाएगा, अजप्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल गॉगेन के कार्य में रूपकारों की अत्यंत सरलता एवं विषय वस्तु की सरलता तथा कथित आदिवासी जीवन से प्रभावित है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन देख लेते हैं। क्योंकि वह आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के बनावटीपन और विरोधाभास से उभरकर ताहिती में आ बसे थे। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अजप्शन और रीजन दोनों सही है। एंडी वरहॉल बेसिकली बिलोंग करते हैं पॉप आर्ट से, इन्होंने सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी में काम किया। हॉक्यूसाई चीन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वुडकट में काम किया। फ्रांसिस दी गोया को संधि कलाकार कहा जाता है। इवन रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट में इन्हें रखा जाता है और ये बहुत फेमस रहते हैं एक्वाटिंट में। और तुलुज लॉथरल लिथोग्राफी, देखिए ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं इनके बारे में जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इनसे रिलेटेड JRF में आपको हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट ब्लॉक 200 टाइम ड्यूरेशन का है। चल धातु जिसे मूवेबल टाइप कहते हैं 1040, चल धातु मूवेबल टाइप का इन्वेंशन 1040 में पेई सेंग ने किया। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं पर ये 1040 टाइम ड्यूरेशन होता है, कहीं पर 1450 AD। तो देखिए 1450 AD में भी मूवेबल टाइप चल धातु का आविष्कार हुआ था, लेकिन जॉन गुटनबर्ग के थ्रू हुआ था, वो भी इन्होंने मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे। और 1040 में पेई सेंग ने मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए। छाया प्रेस 1440 टाइम ड्यूरेशन, अम्लांकन जिसे एचिंग बोलते हैं 1515। अरेंज करना है, पहले देखिए लाइक मैच
सोमनाथ और पहली बार इंडिया में पेपर पल्प का इन्वेंशन किए थे। पेपर पल्प में इन्होंने वुड सीरीज बनाए थे, वुड श्रृंखला बहुत फेमस है सोमनाथ और की। कोरल समर इन्होंने वुडकट में काम किया है। पाउल लिंगरे एचिंग के लिए फेमस रहे हैं। और नेक्स्ट है जगमोहन चोपड़ा, इन्होंने पहली बार कोलोग्राफी का इन्वेंशन किए थे। ठीक है, पूछा जाता है कि कोलोग्राफी का इन्वेंशन किसने किया, जगमोहन चोपड़ा ने। पेपर पल्प या पेपर प्लेट या कोलोग्राफी। ठीक है, अरेंज करना है। ये सारे क्वेश्चंस पता है स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। इवन इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा ही जेआरएफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लाइक जितने भी गॉड गॉडेस हो गए हैं, या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म माइथोलॉजिकल, देखिए तीर्थंकराज वगैरह के बारे में अच्छे से देख लिएगा। अग्नि का है मेष, यमराज का भैंस, भैंस या सांड दोनों आ जाता है। ठीक है, सांड और भैंस दोनों इन्हीं का है। नेक्स्ट है इंद्र, इंद्र का हाथी है, ईशान का वृषभ है। मैच करना है। दाखिल दरवाजा पांडुआ, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, अलई दरवाजा कुतुब मीनार दिल्ली, तीन दरवाजा अहमदाबाद। मीरा मुखर्जी लॉस्ट वैक्स मेथड के लिए फेमस है। रामकिंकर बैज कंक्रीट, ध्रुव मिस्त्री पॉलिंग पॉलिस्टर और फाइबर ग्लास के लिए बेसिकली फेमस रहते हैं। पीवी जानकी रमन रिफ्यूजर टेक्निक, पीवी जानकी रमन का एक गणेशा है, गणेश जी इन्होंने बनाए थे ऑक्साइड तांबे में, बहुत फेमस है ऑक्साइड तांबे में। अर्ली रिनेसेंस से बिलोंग करते हैं मेसाचियो। हाई रिनेसेंस लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल हैं। और बरूक आर्ट बर्निनी मूर्तिकार है, बहुत फेमस बरूक आर्ट के। इवन बर्निनी से रिलेटेड जितने भी स्कल्प्टर होंगे अच्छे से उनका पिक्चर देखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है बर्निनी से रिलेटेड जेआरएफ एग्जाम में। अब मॉडर्न टाइम में बिलोंग करते हैं मार्शल डुशम। तो अगर अर्ली रिनेसेंस की बात हो जाए तो देखिए टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि 1400 से लेकर 1600 ये एग्जैक्ट टाइम था। ठीक है, हाई रेनेसा इनमें इंक्लूड हो जाता है। थ्री पार्ट्स थे, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड पोस्ट रेनेसा। क्लियर। तो देखिए पोस्ट रेनेसा को मैनरिज्म में इंक्लूडेड किया जाता है, जिसका एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 1530 से लेकर 1580 का टाइम ड्यूरेशन। इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस लेती हूँ तो आप वहाँ पे भी ज़रूर देखिएगा, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आप इन फ्यूचर जब भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वर्ल्ड प्ले लिस्ट होगी वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड। वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें वेस्टर्न आर्ट की थ्योरीज होती हैं, और एक वर्ल्ड आर्ट करके प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड आर्ट में इंडियन थ्योरीज होती हैं। बरूक आर्ट, इसका एग्जैक्ट टाइम है 1600 टू 1750। क्यों ये टाइम रहा, जब हाई रेनेसा एंड होता है और उसके बाद मैनरिज्म, मैनरिज्म के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाता है बरूक आर्ट। और मॉडर्न आर्ट मार्शल डुशम जो फेमस हैं, ये दादाइज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 के टाइम ड्यूरेशन में ज्यूरिश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी बताना है कौन किससे मैच करना है। मेडार्डो रोसो इनका बहुत फेमस है, द बुक मेकर। ब्रांकोसी का एडम एंड ईवा। अगस्ट रॉडिन हेड्स ऑफ गॉड। माइकल एंजिलो ब्लैक हेड स्लैब। इवन इसके पिक्चर्स जरूर देख लिएगा, मे बी इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ लिया जाए पिक्चर के थ्रू कि ये किस आर्टिस्ट का वर्क है। नेक्स्ट है, इसे भी अरेंज करना है। आबनूस कास्ट में यूज किया जाता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन पकी मिट्टी, एल्यूमिनियम अलौह और चूना पत्थर और शादी शैल। यहाँ पर भी अरेंज करना है। एडवर्टोरियल सॉरी एडवर्टाइजिंग का जो है वो न्यूज़पेपर हो गया। सैंड स्प्रेड एड मैगजीन में। ट्रांजिस्ट एड आउट ऑफ होम और प्राइम टाइम एड टेलीविजन। पिक्सेल, पिक्सेल कंप्यूटर में होता है। पिक्सेल जब जूम करते हैं तो देखते नहीं कि पिक्सेल फट तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ कहा जाता है कि पिक्सेल की क्वालिटी कैसी है, तो वो कंप्यूटर में इंक्लूडेड कर दिया जाता है पिक्सलेशन को। मीडिया प्लानिंग, ऑडियंस या टारगेट के थ्रू मीडिया प्लानिंग किया जाता है, ऑडियंस या फिर टारगेट सेगमेंट। नेक्स्ट है फिल्म एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग स्प्लाइजर। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन किसके थ्रू करते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन के थ्रू विजुअलाइजर किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। यहाँ पर आर्टिस्ट की पेंटिंग है बताना है, जैसे द ट्रिब्यूट मनी मेसाचियो, एज इट इज ट्रिब्यूट मनी पिक्चर दे दिया गया था एग्जाम में और पूछा गया था इनसे रिलेटेड मेसाचियो के 5 क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। नेक्स्ट है द कलिंग ऑफ संत मैथ्यू, कैराविजो का बहुत फेमस रहा है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजिलो। द एंजिल
लिविंग टैबेट रैम्ब्रांड का है। मैसाचियो बिलोंग करते हैं अर्ली रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से, कैराविजो बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। ठीक है, इनको संधि कलाकार भी कहा जाता है। इन्होंने रोकोको में भी कुछ टाइम ड्यूरेशन वर्क किए थे, देन ये शिफ्ट हो जाते हैं रोमांटिसिज्म में। माइकल एंजेलो हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं और रैम्ब्रा बरूक आर्टिस्ट हैं। ग्वास गम अरेबिक, ग्वास में बेसिकली गम अरेबिक का यूज करते हैं। इनकॉस्टिक पेंटिंग में मोम का यूज करते हैं, वैक्स का। टेम्परा टेक्निक में एगी और ग्लू ग्लिसरीन इन सब चीज़ों को मटेरियल को अप्लाई करते हैं। अभित्य चित्र दैट मीन्स म्यूरल पेंटिंग में बाइंडर का यूज किया जाता है। ठीक है, बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। बेसिकली म्यूरल के लिए फेमस है फ्रेस्को टेक्निक। ठीक है, फ्रेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रेस्को ब्यूनो और दूसरा है फ्रेस्को सेक्को। सेक्को में इंडिया में ज्यादा वर्क देखने को मिल जाएगा। ब्यूनो इटली में स्टार्ट हुआ था 14वीं सेंचुरी में। इवन इंडिया में भी ब्यूनो टेक्निक में वर्क होता है। फ्रेस्को ब्यूनो दैट मीन्स वेट ऑन वेट प्लास्टर पे ही आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। फ्रेस्को सेक्को जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप आज भी वर्क कर सकते हो, नेक्स्ट डे भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये म्यूरल पेंटिंग करने का एक प्रोसेस होता है। सो फाइनली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।